हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो विथ नॉट वेल्थ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 ऐसे सेक्टर जिसमें 2024 में मैसिव बूम आने वाली है। आफ्टर जून मीन्स 10 जून के बाद कौन से वो 4 सेक्टर है जिसमें आपको तेजी दिख सकती है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अगर नॉट वेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड मस्ट वॉच ऑल माई अदर्स वीडियोज़ आई हैव डिस्कस। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स भी दिख जाएंगे, आपको जाना है, शॉर्ट्स भी आपको चेकआउट करने हैं, ठीक है। और चैनल को तो मस्ट सब्सक्राइब करने ही है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर। अगर नरेंद्र मोदी अगर जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से 4 सेक्टर हैं जिसमें आपको मैसिव बूस्ट दिख सकता है। तो आइए हम लोग वही 4 सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ बीजेपी विन्स 2024 इलेक्शन इन इंडिया, several sectors are expected to receive significant boost based on the party past policies, manifesto, economics strategies। सिग्निफिकेंट बूस्ट दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो काफ़ी 2014 से ही लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही है, जिसमें कि आपका हाईवे हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया एंड अर्बन डेवलपमेंट्स हो गए, ठीक है। और ये आगे भी और इन्हेंस्ड फोकस के साथ एक्सपेक्टेड है कि इसमें काम होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाईवेज एंड एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के ऊपर। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवेज नेटवर्क एंड न्यू एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। जो एक्सपेंशन हुआ है, जो एक्सपैंड हुआ है नेशनल हाईवेज जो इतनी तेज़ी से बनी है इंडिया में, उनका नेटवर्क्स, और जो न्यू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है जो डेवलपमेंट में है, अभी भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में है वो भी इनमें काफ़ी सारे ह्यूज अमाउंट में आपको इंक्रीजमेंट दिखने को मिला है इंडिया के अंदर। अगला हम लोग बात करते हैं रेलवे मॉडर्नाइजेशन। अपग्रेड किया गया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि आपको दिख सकता है, जैसे कि वंदे भारत और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ वो इम्प्रूव की गई है IRCTC के थ्रू। इंट्रोड्यूसिंग हाई स्पीड ट्रेन्स जैसे कि वंदे भारत और भी सारे हैं, और इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी हर शहर को कनेक्ट किया गया है। अगला बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट। सबसे इम्प्रूवमेंट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको स्मार्ट सिटी मिशन जो था, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से ये अचीव भी किया, और काफ़ी सारे अर्बन प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, जो इस पर वर्क करना भी बाकी है। और ऐसे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे आइलैंड ऐसे बाकी हैं जो कि अननोन है, अनरीचेबल है। उन पे अगर 2024 में अगर बीजेपी अगर जीतती है तो सुन वो सारे आइलैंड को सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगापुर जैसा जो डेवलप सिटी हो चुका है, तो वैसे ही जो इंडिया के सराउंडिंग जो इंडिया के आइलैंड है उन पे ह्यूज अमाउंट में एंड ह्यूज स्पीड में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सिंगापुर से भी बेटर सिटी आपको दिखेगा विद इन 5 to 6 ईयर्स के अंदर ही इन बीजेपी पावर। सेकंड सेक्टर जिसमें आपको अच्छा तेजी दिख सकता है आफ्टर बीजेपी 10 जून के बाद ही आपको दिख जाएगा कि कैसा आपको हाइक मिलेगा ये सारे सेक्टर में। बीजेपी हैज शोन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर जो बीजेपी है वो काफ़ी फोकस है और काफ़ी कमिटमेंट के साथ वो प्रोजेक्ट को अचीव कर रही है। एम किया गया है कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल का जो यूजेस है उसको कम किया जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंसेंटिव फॉर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन एंड प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में आपको दिख रहा होगा, जैसे टाटा है और भी काफ़ी महिंद्रा भी है, और टेस्ला भी आने वाला था बट कोई रीज़न के कारण वो नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, और देखा जाए तो इस तरह के जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट वे में बूस्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप टाटा को देख सकते हो, सिग्निफिकेंटली उनका इंप्रूव ही होते जा रहा है। अगर आप डेटा के ऊपर अगर उनका ध्यान दोगे तो सेल हो गया उनका, या जो भी डेटा है आप उन पर अगर ध्यान दोगे तो आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इन अपकमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया ईवी का जो यूज़ होने वाला है इंडिया में वो काफ़ी होने वाला है। आपको बेंगलोर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जैसे शहरों में आपको देखने को भी मिलेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वहाँ यूज़ काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन, अगर आप कार्स लोगे ईवी तो उसको चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को। अब आते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसके कुछ चुनिंदा 2-3 कंपनीज है जो इनमें काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट वे में वर्क कर रही है, और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में आ रहा है। अगर आपको जानना है कि वो सारे कौन कौन से स्टॉक है सारे सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप कमेंट करिएगा नीचे, और इंस्टाग्राम पे आपको जाके फॉलो करना है और वहाँ आपको नीचे जाके कमेंट करना है स्टॉक लिस्ट, और वहाँ आपके पास सीधा DM में आपको स्टॉक लिस्ट मिल जाएगा। जो थर्ड सेक्टर है वो है आपका डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। डिजिटल इंडिया हैज़ बीन फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर। डिजिटल इंडिया जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट वे में यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, जैसा कि आपको पता होगा UPI, ठीक है। आप जो यूट्यूब चलाते हो, इंस्टा चलाते हो,
ठीक है। और साथ ही साथ जो जियो का जो योगदान रहा है इंडिया में वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट वे में आपको बूस्ट दिखा है विथ इन आप कह सकते हो 5 ईयर्स में। जहाँ यूजर्स जो पहले इंडिया में था वो था मैक्सिमम 20%, वो सिग्निफिकेंट होके पहुंचा है आज के डेट में 95% तक। जी हाँ, हर लोगों के पास आज के डेट में इंटरनेट का कनेक्टिविटी है और वो लोग डिजिटल से कनेक्टेड हैं, डिजिटल वे में एनी वे वो कनेक्टेड हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें आपको तेजी दिख सकता है, जैसे कि जियो। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं, स्टॉक का नाम नहीं लेना है, वो आपको मिलेगा इंस्टा के डीएम में। 5G एंड टेलीकॉम, एक्सेलरेटेड रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जापान में ऑलरेडी 6G मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और 6G से बेहतर टेक्नोलॉजी वो 7G तक पहुंच चुके हैं। जापान में अभी भी इस टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है, बट इंडिया में भी सुन 5G से ऊपर आपको 6G या 7G दिख सकता है विद इन 2030 और 31 और मे बी बिफोर 28, नोबडी नो। जैसे कि ये सब कुछ स्टॉक, जैसे कि मैं जियो का नाम ले चुका हूँ तो आपको पता ही होगा, बता देता हूँ फिर भी। जियो पे नज़र बनाए रखेंगे। IT एंड सॉफ्टवेयर, कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द IT इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप विथ अ फोकस ऑन इनोवेटिव एंड डिजिटल सर्विसेज। सबसे पहला अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, IT एंड सॉफ्टवेयर इस सेक्टर में आपको कहाँ कहाँ फोकस होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में और डिफेंस सेक्टर। ये अगर इस टाइप का अगर आप कंपनी अगर आप पकड़ लिए तो आपको विद इन 1 to 2 ईयर्स मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 45% का प्रॉफिट आपका निश्चित है, अगर आप डीप पे बाई करते हो तो। मीन्स गुड बाइंग वैल्यू जिसको बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता है गुड बाइंग वैल्यू पे कैसे बाई किया जाता है तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा जल्द ही। अब ई गवर्नमेंट्स, एक्सपेंडिंग ई गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एंड डिजिटल लिटरेसी। साथ ही साथ अगर बात की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो काफ़ी सारे सर्विसेज हैं प्रोवाइड किए जाते हैं और काफ़ी अच्छे वे में गवर्नमेंट जो है वो इनको अचीव कर रही है स्लोली। मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी इंसेंट अमाउंट में ये अचीव कर रही है अपने रिजल्ट को, बट हाँ धीरे धीरे ये इंप्रूव होते दिख रही है इंडिया में। फोर्थ सेक्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ go on Instagram and search not.wealth official and go and follow not wealth. I have already uploaded more than 9 to 12 videos, so you have to go watch and also DM in comment of Instagram stock list. आपको कमेंट करना है रील्स के अंदर जाके स्टॉक लिस्ट का, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपके DM में जितने भी ये सारे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेक्टर जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया। 2015 के बाद काफ़ी इसको फोकस दिया। इंडिया कैंपेन्स हैव बीन बाय बीजेपी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एमिंग टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। मेक इन इंडिया का मेन जो एम था वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा वो इंडिया में ही किया जाएगा और जो भी इम्पोर्ट किया जाता था, आपका टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, मशीन हो गए, वो अदर्स कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था। इसका डिपेंडेंसी वो कम करने के लिए ही मेक इन इंडिया। और इसके बाद जब से मेक इन इंडिया आया आपको काफ़ी अच्छे वे में आपको दिखा है इंडिया काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, जो कि 2014 से पहले कभी ऐसा ग्रो नहीं किया। अगला बात हम लोग कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी टेक्नोलॉजी है डिफेंस का, आपका फाइटर प्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, जितनी भी न्यू तरह की टेक्नोलॉजी हो गए, इक्विपमेंट हो गए, गन हो गए, ये सारा चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इंडिया के अंदर भी होने लगा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है क्या है, मैंने इसके पहले भी एक बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ। HAL हिंदुस्ट्रक्चर करता है और प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो मस्ट है। उसके बाद जो दूसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर। मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेवलपिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर फैब्स। फ़ोन के अंदर यूज़ होता है, लैपटॉप के अंदर यूज़ होता है, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, गन्स मशीन्स में यूज़ होता है, शिप में यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर विथ पुश टुवर्ड सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन। जो ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट है जो कि इंडिया में धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छे वे में इंक्रीजिंग अमाउंट में आपको दिख रहा होगा कि पहले जो इसका नंबर था और आज जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो चुका है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ मिल चुका है। तो आपको इस सेक्टर में भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो ये सब पे काम कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच आवर वीडियोस, आवर ब्रेकिंग बजट 2024 क्रैश मार्केट 15 शॉकिंग स्टॉक्स आई हैव डिस्कस्ड इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। सो मस्ट वॉच है ये। उसके बाद जो आपको मस्ट वॉच जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको ये है जो आपको मस्ट देखना ही देखना चाहिए। 5 स्टॉक के बारे में मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ये तो डेफिनेटली वॉच है। अगर आप वो वाले वीडियो को अगर छोड़ भी देते हो मैनिफेस्टो वाले वीडियो को तो कोई बात नहीं, बट इसका देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो बिगनर्स हैं जिनको हाई डिविडेंड स्टॉक के बारे में नहीं पता है, कैसे खोजते हैं, क्या होता है, कैसे फाइंड करें, यहाँ मैंने बता रखा है, जाना है। मल्टी बैगर स्टॉक, अगेन
दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर बिगिनर्स। जिनको नहीं पता है मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है तो प्लीज़ जाइए जाके देखिए। इसके बारे में मैं फंडामेंटल से लेके चार्ट पैटर्न के बारे में, कंपनी का क्या है, सब कुछ मैं बता रखा हूँ। उसके बाद जो आपको एक और ध्यान देने वाला जो है सब कुछ मैं बता रखा हूँ। उसके बाद जो आपको एक और ये है एक बैड बजट मैनिफेस्टो के बारे में जो मैं बता रखा हूँ, ठीक है, ये तो है। और दूसरा जो है ये है स्टॉक एनालिसिस 1 फरवरी का है। इस पे मैंने इसमें मैंने दो तीन कंपनीज के बारे में बात किया, जैसे IDFC, AWX, मैक्स हॉस्पिटल, सन फार्मा एंड मारुति सुजुकी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो तो जरूर देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में आपका फंडामेंटल कवर हो जाएगा ये 5 स्टॉक का, ठीक है। एक वीडियो है 7 मिनट का है, आपका 5 कंपनी का फंडामेंटल क्लियर हो रहा है, चार्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और आपको शॉर्ट्स में जाना है, शॉर्ट्स में जाने के बाद आपको सारी वीडियो को वॉच करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है वीडियो, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको कैसा स्टॉक पसंद है। आपको सारी चीज़ को आपको कमेंट कर देना, मैं उस पर ध्यान दूंगा। और साथ ही साथ इसमें मैंने एक ये ONGC स्टॉक के बारे में मैंने बात किया था, ये शॉर्ट्स को जरूर देख लेना। एक है मैंने IRFC के बारे में पहले ही से मैं बात करके रखा था, हुडको के बारे में पहले बात कर रखा था, ठीक है, मारिको के बारे में पहले ही बात कर रखा था। मैं जो स्टॉक को कवर किया वो सारे स्टॉक में आपको सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिला है। यहाँ पे मैंने बैंकिंग सेक्टर के 3 स्टॉक के बारे में बात किया है, ठीक है, वो भी आपको देखना है। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। यहाँ मैंने 4 मल्टी बैगर स्टॉक को मैंने कवर किया, ये भी आप नहीं देखे हो तो देख लो। HDFC बैंक के बारे में मैंने कवर किया, अब नहीं देखे हो तो देख लो ना, इससे आपका फायदा है, इसका आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल वॉचिंग नॉट वेल्थ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।